हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं डाला है, इसलिए आप लोग मेरा बहुत टाइम से व्लॉग का वेट कर रहे थे कि क्यों दीदी व्लॉग नहीं डाल रही है, क्या हुआ अचानक से। तो आज की वीडियो में सारे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो व्लॉग पूरा देखते रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दिया खेल रही थी मट्टी के दीपक से, तो मैं वही आपको दिखा रही थी, दी हुई दिखा रही थी। एक्चुअली में वही उसी ने ये वीडियो बनाई है, मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पर वो दिखा रही थी, उसने जो दिवाली के जो दीपक थे वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं, तो उनमें पानी भर भर के और ये सब मैं टॉय लेकर आई थी, उससे खेल रही थी। तो ये इवनिंग का टाइम था। अब मिलेंगे नेक्स्ट में। तो ये है मॉर्निंग के आफ्टरनून का टाइम, और यहाँ पर मेरी बहन आई थी। क्यों आई थी वो आपको मैं आगे बता ही दूंगी। तो यहाँ पर उस दिया से साइकिल चलाना सिखा रही थी। दीयू साइकिल बोली, दीयू साइकिल चलाओगी। और दियो को तो साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद है चलाना, और ये देखिए किस तरीके से साइकिल चलाना सिखा रही है उसको। और मेरी बहन वैसे तो आती नहीं है वैसे, लेकिन क्या है ना, वो कोचिंग आती है, किसी काम से बाहर आए तो फिर वो कोई काम होता है तो वो कर देती है मेरा। वैसे तो टाइम आपको पता है मिलता नहीं है किसी पर भी, क्योंकि वो भी पढ़ रही है, मेरी बहन भी पढ़ रही है, भाई भी पढ़ रहा है। तो किसी पर टाइम नहीं होता है कि इतना कि कोई किसी का काम कर दे। कोई ज़रूरत होती है तो कर देते हैं, वैसे किसी पर इतना पर्सनली टाइम तो है नहीं। तो वो गई। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग में बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर आपकी बताऊँ तो आज मेरे हस्बैंड नहीं हैं यहाँ पर, मतलब शादी में गए हुए हैं। तो वो मुरादनगर गए हैं शादी में। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी अकेली है। तो दीयू गई है दुकान पर, मेरे ससुर जी हैं, पता नहीं वो मतलब हमारे दुकान पर मैगी बिकती है, तो फिर मैंने कहा यहाँ पर पैसे क्यों डालें, वहीं से मंगा लेते हैं। तो दुकान पर गई है दिया, अभी पता नहीं वो देंगे मैगी या नहीं देंगे। हस्बैंड से पूछी थी तो वो कह रहे थे भेज दे देंगे। तो पता नहीं, देखो अभी दिया गई है, आती है तब पता चलेगी वो देंगे नहीं। हस्बैंड होते हैं तो दे देते हैं, हस्बैंड होते हैं तो खुद ही दे देते हैं। अभी तो हस्बैंड नहीं है तो फिर अपना अपन सा नहीं लगता। और हमें मैगी बनाने के लिए मैं टमाटर हरी मिर्च वगैरह काट ली है। दो मैंने आज सुबह ना मेरी माँ मतलब मेरे मायके से आलू के पराठे आए थे। मम्मी ने 8 पराठे भेजे थे आलू के, बहुत ही यमी थे। और चटनी भेजी थी यार, सच है माँ के हाथ में जादू होता है। एक्चुअली में क्या है ना कि अभी बहन घर पर थी, वैसे तो कोई घर पर रहता नहीं, क्योंकि सब अपने अपने कॉलेज चले जाते हैं। दिशा स्कूल चली जाती है, भाई पढ़ रहा है आगरे में तो वो वहाँ चला जाता है, सबसे छोटी वाली भी पढ़ रही है तो वो भी चली जाती है, तो कोई घर पे नहीं रहता इसलिए। तो आज छोटी वाली बहन घर पे थी, तो मैं बहुत दिनों से कहती थी, मम्मी का फ़ोन आता था तभी कहती थी मम्मी मुझे तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाने हैं, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाने हैं। तो मम्मी कहती थी जब भी बनाऊंगी तो भेजूंगी। तो फिर मम्मी ने है ना मतलब आज बनाए होंगे, तो फिर मम्मी का सुबह ही सुबह कॉल आई थी, मैंने आलू के पराठे बनाए, मैं भेज दूँ? तो मैंने कि भेज दो। तो फिर छोटी वाली बहन साइकिल से लेकर आई थी। तो अभी और फिर अभी मैं आज सुबह से मैंने रेस्ट नहीं करी। आज मैंने 5 वीडियो शूट करी थी अपने सेकंड चैनल के लिए, मैंने वीडियो शूट करी थी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लेटी, तो फिर मेरे जस्ट बगल में आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, मेरी एक ननद लगती हैं, वो आई थी। तो मतलब वो आई थी स्ट्रेट कराने के अपने बालों को, तो उनके फिर बाल स्ट्रेट करे तो आधा घंटा उसमें लग गया, फिर उनके हेयर स्टाइल वगैरह बनाने में आधा घंटा लग गया। फिर मैं थोड़ा सा लेटी, तो फिर दिया को ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर थोड़ा सा लेटी, तो फिर उनकी जो मतलब जिनकी मैंने हेयर स्टाइल करी थी उनकी बड़ी वाली बहन आ गई। तो फिर उनको तैयार करा, उनकी साड़ी उनको पहनाई, और उसके बाद मैंने उनके बाल स्ट्रेट करे, फिर उनकी साइड पफ बनाया, और फिर उनको थोड़ा सा टचअप करा। और वो ना वहाँ से पल्लू लग के आई थी, यहाँ पर मैंने फिर उनकी फ्री पल्लू में साड़ी करी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर अभी मतलब 6 बज गए, तो फिर अभी सुबह तो खाना बनाया नहीं था, और सुबह के आलू के पराठे रखे हुए हैं, मैगी मंगा रही हूँ मैं, तो मैगी खाएंगे, दूध रखा है दूध पियेंगे तो पेट भर जाएगा। फिर क्या खाएं यार, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए। तो और नमकीन वगैरह घर में है नहीं, नहीं तो फिर मतलब खा लेते उसको तो हो जाता। तो यहाँ पर मैं वही सोच रही थी। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर अब मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा रोना भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि है ना, मैं आपको शायद बता नहीं सकती, इसलिए कि मैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेकंड बेबी के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी हम सेकंड बेबी कोई प्लान नहीं कर रहे,
क्यों? क्योंकि देखिए मेरी एक बेटी है, मैं उसको भी खुश नहीं रख पाई, मतलब खुश क्या, उसको सच में हमारे पास हमारा खुद का बिजनेस है, लेकिन उसके होते हुए भी हम इतनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम झेल रहे हैं, इतना कुछ फेस कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती सेकंड बेबी आए, बच्चे तो कर लो, फिर उसको वो चीज़ जो बच्चा की नीड होती है वो उसको दे नहीं पाती, तो फिर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी दिया चाहे एक रहे, बस भगवान उसे उसको कामयाब बनाए और वो अपनी मंजिल में कामयाब रहे, साथ ही साथ वो जो मांगे ना लाइफ में उसे वो चीज़ मिले। मेरी दुआएं उसके साथ, क्योंकि मेरी बेटी ने जन्म से ही सेक्रीफाइस करे हैं। जब मेरी बेटी 6 साल की 6 दिन की थी, मतलब छठी के बाद ही, तो मेरी सास उसको अकेला मेरे साथ छोड़ के चली गई थी, जन्म के 6 दिन ही बाद। उसके बाद जब मेरी बेटी 1 महीने की हुई थी, यानी 7 दिसंबर का उसका बर्थडे था, और 6 जनवरी को मेरे ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि 6 दिन में मेरी सास चली गई थी छोड़ के, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं था कि बच्चों को दूध पिलाते हैं तो हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए, या फिर ब्लाउज के ऊपर के हुक भी खुलने चाहिए, या क्या जो भी कोई बताने वाला नहीं था। पहली मेरी बच्ची थी तो मुझे इतनी अकल नहीं थी, तो मैं उसे ऐसे ही दूध पिला दिया। तो मेरे यहाँ ब्रेस्ट पर यहाँ ना ऑपरेशन हुआ है, यहाँ मेरी गांठ पड़ गई, मवाद पड़ गया, पक गई मेरी एक साइड की ब्रेस्ट। उसके बाद मेरी सास चली गई थी उदयपुर, तो उनको बुलाया, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। तो मेरी बेटी माँ का दूध भी नहीं पी पाई, उसके बाद मुझे दूध नहीं आया था। तो वो चीज़ें मुझे याद करके बहुत रोना आता है, इसलिए मैं सेकंड बेबी प्लान नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो कई सारी चीज़ें हमें, एक माँ होती है ना जो अपने बच्चे के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो नहीं फेस कर पाती है ना अपने बच्चे के लिए वो। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, मैं वही सोच के काफ़ी टेंशन में थी, और मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, तो इसीलिए। और भी देखो, जब वो समझदार हुई तो वो रेंट पे रह रही है, वहाँ पर रहते थे हम लोग तो वहाँ पर भी इतनी कलेश थी, मारपीट, कलेश, झूठे इल्ज़ाम लगाना, हर वक्त टेंशन देना, हर वक्त टॉर्चर करना, और हर वक्त ताने देना, ये सारी चीज़ वहाँ पर भी थी। तो मुझे थायराइड हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम में रहती थी मैं, हाथ पैर सूज जाते थे मेरे, काफ़ी मोटे मोटे हो जाते थे, बहुत हैवी थायराइड हुई थी मुझे, इसलिए फिर मेरे हस्बैंड अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम खुश हैं, यहाँ पर हम खुश हैं, क्योंकि हमें कोई टेंशन देने वाला नहीं है, कोई ताने देने वाला नहीं है, कोई झूठे इल्ज़ाम लगाने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन वो चीज़ जो मेरी बेटी को मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिली। बट मैं कहती हूँ कि जिसने भी मुझे परेशान किया है ना, जिसने भी मेरी बेटी को दुख दिया है, वो कभी सुखी नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। एक माँ की, कहते हैं ना, माँ से जो बद्दुआएं निकलती हैं, माँ की जो फीलिंग्स होती है, क्योंकि मेरी बेटी का हक छीना है, मेरी बेटी का मेरा हक छीना है, कोई किसी का हक छीन के कभी खुश नहीं रह सकता। तो मैं कहाँ की बात कहाँ ले गई, चलो छोड़ो, ये तो लाइफ में होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पर दीव का वेट कर रही हूँ, 7 मिनट हो गए, अभी तक दिया नहीं आई है। और मेरे जो ससुर है ना, वो मोबाइल भी नहीं रखते हैं, मेरे ससुर मोबाइल रखते नहीं हैं, और तो मैं कॉल भी करके पूछ नहीं सकती हूँ कि दीव कितनी देर में आएगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखिए मैगी आ गई है, बट एक पैकेट, 2 पैकेट भेजे थे, एक पैकेट तो सही निकला था, और देखिए दूसरा पैकेट किस तरीके से फफूंदा हुआ है। तो ये वाला पैकेट मैंने फेंक दिया था, दीयू कह रही थी मम्मी यही दिए हैं बाबा ने, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो एक पैकेट तो मैं बना लिया था रात में ही, और ये वाला पैकेट जो फफूंदा हुआ दिया था वो फेंक दिया था मैंने। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, देखिए मैगी इस पर लग रही है, तो इसी में मैंने मैगी बनाई थी रात में, और इस कढ़ाई को मैंने ढक के रख दिया था। तो इसमें मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में पोहे, और इसको फिर मैं रीयूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको ढक दिया था क्योंकि इसमें ऑयल था पहले से, इसलिए। तो यहाँ पर मैं राई डाल दी हूँ, पोहे को मैं ऑलरेडी भिगो के रख दी थी। तो टमाटर, हरी मिर्च वगैरह भी मैं ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं चलाऊँगी इसको अच्छी तरीके से, जैसे ये चल जाएगा उसके बाद मैं जाकर मतलब हींग वगैरह डालूंगी, हल्दी वगैरह डालूंगी, और इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च डालूंगी, और टमाटर वगैरह डाल के मैं इसमें बस पोहे डाल दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर
मेरे पोहे बन के रेडी हो जाएंगे। और ये मेरे ब्रेकफास्ट भी था मॉर्निंग का। तो पोहे बनाना तो सबको पसंद है, नींबू वगैरह डाल लीजिए, मेरे पास नींबू नहीं था इसलिए मैंने नींबू नहीं डाला। धनिया पाउडर डाल लीजिए, जो भी डालना है आपको वो डाल सकते हैं आप लोग, बाकी आपकी मर्जी है, कौन क्या कर रहा है नहीं पता चलता। तो यहाँ पर देखिए मैंने नमक ऐड कर दिया है, उसके बाद जाकर मैं पोहे ऐड कर दूँगी जो मैं ऑलरेडी भिगो के रखी हूँ, उसको मैं चला लूँगी। और थोड़ा सा चीनी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, अच्छा लगता है। एमपी साइड मीठे ही पोहे खाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे पोहे बन गए, ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। और आज मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैं पहले से ही टेंशन में थी इसलिए। और दूसरा नंबर गाइस, अगर मैंने कुछ वीडियो में गलती से कुछ भी गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ उससे माफ़ कर देना, क्योंकि थोड़ा सा मैं टेंशन में थी तो इधर उधर हो जाता है। तो प्लीज़ माफ़ कर देना, दिल पर मत लेना। तो ये पोहे बन के रेडी हो गए हैं। मूंगफली नहीं थी, नहीं तो मूंगफली में डाल देती, नहीं तो बहुत यमी लगते हैं। मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। तो ये व्लॉग में हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और अच्छे से न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।